नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी। देखिए हम इसके अंतर्गत यहाँ पर पेज नंबर 46 से लेकर 47, 48 और 49 इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। देखिए हमें यहाँ दिया गया है, विषय वस्तु है भित्ति पत्रिका। देखिए यहाँ पाठ्य सामग्री दी गई है। देखिए तो हम इस पाठ्य सामग्री का, इस विषय वस्तु का हम अध्ययन कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, आप इसी प्रकार से सभी विषयों के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषय के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ्य सामग्री पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। तो देखते हैं, अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे। पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते। इसी प्रकार एक बार एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में छपा था। लेख का नाम था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी अर्थ हुआ मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ इसे जान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग का अध्ययन कर लेंगे। आइए अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ गतिविधि और अभ्यास दिया है। देखिए इसके अंतर्गत यहाँ वर्कशीट हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। वर्कशीट फर्स्ट है, इसके अंतर्गत अभ्यास है। देखिए प्रश्न दिया है, भित्ति पत्रिका के लिए कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए आप भित्ति पत्रिका के लिए कविता की 4 पंक्ति इस प्रकार से लिख सकते हैं। गांव को गांव रहने देंगे, शहर नहीं बनाएंगे, वरना ये हवाएं और पानी भी प्रदूषित हो जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर भित्ति पत्रिका के लिए कविता की 4 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, भित्ति पत्रिका के लिए ज्ञानवर्धक कहानी लिखिए। शब्द 50 होना चाहिए। देखिए तो भित्ति पत्रिका विविधता की रचनात्मक या आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भित्ति पत्रिका की शुरुआत प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस से मानी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप भित्ति पत्रिका के लिए ज्ञानवर्धक कहानी 50 शब्दों में इस प्रकार से भित्ति पत्रिका के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, भित्ति पत्रिका के लिए आपने कहानी कविता के अतिरिक्त क्या क्या सामग्री जुटाई है, संक्षेप में लिखिए। तो देखिए कहानी, कविता, आलेख, चित्रकारी, वर्ग पहेली, रोचक बातें, चुटकुले और पहेलियाँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो सामग्री जुटाई है इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है। देखिए भित्ति पत्रिका के लिए आपने जो सामग्री जुटाई है उसके मुख्य स्रोत क्या हैं, कहाँ से सामग्री जुटाई है। तो देखिए हमने जो सामग्री जुटाई है ये समाचार पत्र पत्रिकाएँ से, निजी विचार लेखन से, शिक्षक के मार्गदर्शन से, पुस्तकों से और कुछ अन्य दुकानों या अन्य स्थानों से हमने सामग्री जुटाई है। तो इसे आप अपने स्तर के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला। इसी के अंतर्गत दिया गया है मूल्यांकन 12। इसमें वर्कशीट फर्स्ट है। देखिए प्रश्न दिया है, देखिए भित्ति पत्रिका में आपने अपने विद्यालय की किन किन उपलब्धियों को समाहित करने की परिकल्पना की है। तो देखिए विद्यालय योजना के कार्यक्रम, खेल के क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम की उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, प्रारूप और मूल्यांकन उपलब्धि। इस प्रकार से अन्य और भी अब यहाँ पर परिकल्पनाएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए आप क्या परिकल्पना किए, आपने क्या परिकल्पना की है। तो भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षक बनाने के लिए एक अच्छा शीर्षक दे सकते हैं। सही है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद है, आपके अनुसार भित्ति पत्रिका का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो देखिए आप अपने अनुसार भित्ति पत्रिका का शीर्षक यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि प्रयास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, आपको किस तरह की किताबें या पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। तो आप अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हैं कि हमें ज्ञानवर्धक किताबें पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। आप और भी अन्य यहाँ पर अपने मनपसंद की किताबें या पत्रिकाएं के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, महापुरुषों के विचारों का संकलन कर लिखिए। देखिए महापुरुषों के विचारों का संकलन करके आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया कि सब कहते हैं मैं अच्छा हूँ, महत्वपूर्ण यह है कि लोग क्या कहते हैं, उठो जागो और लक्ष्य तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं है। और महात्मा गांधी जी के अनुसार अपने ऊपर विजय पाना सबसे कठिन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर महापुरुषों के विचारों का संकलन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए बच्चों, आप इस प्रश्न का आंसर और भी अन्य तरीके से पता करके आप लिख सकते हैं। अपने शिक्षकों से या अपने माता पिताओं से पता करके आप महापुरुषों के विचार लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, प्रेरक विचार को संकलित कर लिखिए। तो देखिए प्रेरक विचारों को संकलित करके लिखना है। तो प्रेरक विचार किस प्रकार से, देखिए समय ही सोना है, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये प्रेरक विचार हैं, देखिए हमें प्रेरणा देते हैं प्रेरक। इसी प्रकार से जीवन एक संघर्ष है। इसी प्रकार से मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो इस प्रकार से आप प्रेरक विचारों को यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी अन्य प्रेरक विचार आप यहाँ पर संकलित करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत दी गई वर्कशीट एवं अभ्यास हेतु जो वर्कशीट दी गई हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन कार्य समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।